जय हिंद। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी के अपने इस चैनल उम्मा जी के ट्रिक पर। आज का क्लास होने वाला है साथियों मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए, जिसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके लिए ऐसा चुनिंदा प्रश्न लाए हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। अगर आपका भी 24 मई को एग्जाम है साथियों, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ से तैयारी आपका पूरा होने वाला है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। आपके पेपर में पूछेगा रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। बिल्कुल सही करोगे, विटामिन के सहायक होता है। अब मैं आपको आने वाला सवाल बताता हूं जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। जैसे में आपके पेपर में पूछता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। आप बिल्कुल सही करोगे, विटामिन डी की कमी से आपको रिकेटस रोग होता है। विटामिन डी की कमी से आपको कौन सा रोग होता है, रिकेटस रोग होता है। आप याद रखोगे। उसी प्रकार से आपके पेपर में पूछेगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। आप बिल्कुल सही करोगे, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछेगा। उसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछेगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। आप बिल्कुल सही करोगे, रतौंधी रोग होता है, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। मैं तो कहूंगा अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, ताकि आपका तैयारी पूरा हो जाए। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमंडी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। आपके पेपर में ऐसा सवाल देखने को मिलता है। यह एसएसटी का सवाल है साथियों, आप अच्छे से कवर करोगे। जो पंचमंडी है वह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे। सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। जो पंचमंडी है यह किस श्रेणी में स्थित है, सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यहां से सवाल देखने को मिलता है। अब आपके पेपर में पूछता है सतपुड़ा का रानी किसे कहा जाता है। सतपुड़ा का रानी किसे कहा जाता है साथियों, आप क्या सही करोगे। सतपुड़ा का रानी किसे कहा जाता है, पंचमंडी को कहा जाता है। आप याद रखोगे, सतपुड़ा का रानी किसे कहा जाता है, पंचमंडी को कहा जाता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। यहां से और भी सवाल बनता है कि धूपगढ़ का चोटी कहाँ स्थित है। धूपगढ़ काफी प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में, तो आपके पेपर में बनेगा धूपगढ़ का चोटी कहाँ में स्थित है। बिल्कुल सही करोगे, पंचमंडी में स्थित है। आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, आप इसको अच्छे से याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 3 नंबर सवाल को देखोगे, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। सभी जो भी सवाल आपको आए साथियों, उसका जवाब कमेंट में देते चलिएगा। मैं आपको पहले बता दूं, इसमें पहले हम 40 क्वेश्चन को आपको क्लियर करेंगे, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। जो बच्चा 35 प्लस प्रश्न इसमें सही कर देगा, यकीनन मानो कि उनका एक सीट यहाँ पर पक्की है। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। सारे बच्चे का जवाब यहाँ पर हम देखना चाहेंगे। बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है H2O। बी ऑप्शन आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। जिसमें आपसे पूछता है कि पानी के रासायनिक सूत्र में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो 2:1 होता है। यह भी सवाल आपके पेपर में बन चुका है। अब आपके पेपर में पूछेगा मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। आप याद रखोगे, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों, CH4 होता है। आप याद रखोगे। उसी प्रकार से CO2 किसका रासायनिक सूत्र होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। अगर हम आपसे पूछे कि बाहरी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों, D2O होता है। बाहरी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, D2O होता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यहां से सवाल देखने को मिलेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करना, आपके पेपर में सवाल यहां से देखने को मिलेगा।
भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किन्हें कहा जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। आप याद रखोगे, संविधान को बनाने में जो टोटल समय लगा था, ये आपके पेपर में आने वाला सवाल है साथियों, तो आप बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। संविधान को बनाने में जो टोटल समय लगा था, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आप याद रखना, आपके पेपर में पूछा जाता है। साथ में यह भी सवाल पूछा जाता है कि संविधान को बनाने में टोटल कितना खर्च आया था साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, 64 लाख रुपया खर्च आया था संविधान को बनाने में। आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है। साथ में यह भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप याद रखोगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आप बिल्कुल सही करोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप भी चाहता हो कि जो भी क्लास आपको मिले वो सबसे पहले आपको पता चले, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको पता चलेगा। जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर आपको मध्य प्रदेश लिखकर मैसेज करना पड़ेगा। आपको क्या लिखकर मैसेज करना पड़ेगा? मध्य प्रदेश लिखकर मैसेज करना पड़ेगा। फिर मेरे तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हॉस्पिटल असिस्टेंट वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जहां से जो भी क्लास होगा, जो भी पीडीएफ रहेगा, जो भी स्टडी मटेरियल रहेगा, सारा आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि क्लास पहले इंपॉर्टेंट है। आपका अगला नंबर सवाल है कि नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? साथियों आपका जवाब होना चाहिए, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, इसका जवाब आप सभी का कमेंट में आना चाहिए। 5 नंबर का कौन सा राइट आंसर होगा? रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बिल्कुल सही करोगे साथियों, विटामिन ए के कारण होता है। विटामिन ए के कारण आपका क्या होता है? रतौंधी होता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछे विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से आपका क्या होता है? रिकेटस बीमारी होता है। आप याद रखना, आपके पेपर में यहां से सवाल बनता है साथियों। आपका 6 नंबर एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किस जिला में स्थित है? उससे पहले मैं कहूंगा यह आपका प्रैक्टिस सेट 1 था। अगर आप डेली ऐसा क्लास करना चाहते हैं जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, एक सीट अगर आप पक्की करना चाहते हो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि डेली आज से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है। आज हमने नया क्लास स्टार्ट किया है, तो आज से आप मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके डेली आपको क्लास मिलेगा। ठीक है ना, चलिए मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किस जिला में स्थित है? साथियों आप बिल्कुल सही करोगे, रायसेन जिला में आपका सांची का स्तूप स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। यहां से भी पूछा जाता है, स्टार मार्क क्वेश्चन को कर लेंगे साथियों, एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आप बिल्कुल सही करोगे, सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यहां से सवाल देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, इंसुलिन का उत्पादन मानव शरीर के किस अंग में होता है? बताइएगा, इंसुलिन का उत्पादन मानव शरीर के किस अंग में होता है? साथियों बिल्कुल आप सही करोगे, अग्नाशय में। इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है? तो अग्नाशय से होता है। आप याद रखना, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज यानी मधुमेह होता है। आप याद रखोगे, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? मधुमेह होता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। आपके पेपर में पूछेगा इंसुलिन का खोज किसने किया था? आप बिल्कुल सही करोगे, बेस्ट ने किया था। किसने किया था साथियों? बेस्ट ने किया था। आप याद रखोगे, उस वैज्ञानिक का नाम था बेस्ट। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। आपका अगला सवाल है साथियों,
भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे, बताइएगा। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे साथियों, मत्स्य उत्पादन से। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। यहाँ से काफी सवाल आपका बनता है, जैसे में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है साथियों, तो दूध उत्पादन से संबंधित है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनता है। और पीली क्रांति का संबंध किससे, तो तेल बीज उत्पादन यानी तेलहन, तेलहन से पीली क्रांति का संबंध है, आप याद रखोगे। हरित क्रांति का संबंध किससे साथियों, कृषि उत्पादन से है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में सवाल हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। आपका 9 नंबर आपका सवाल है साथियों, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए, एकदम इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा साथियों, शुक्र हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह आपका कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। अगर हम पूछे आपसे लाल या गुलाबी ग्रह किसे कहा जाता है, आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए, तो मंगल को लाल या गुलाबी ग्रह कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है साथियों, बृहस्पति है, आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू सवाल देखने को मिलेगा। आपका अगला नंबर सवाल है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा ने करवाया था, बताइएगा। जो खजुराहो का मंदिर है उसका निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था, चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। और ये स्थित कहाँ है, तो यह स्थित है एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल पूछा जाएगा। और मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है, तो छतरपुर जिला है, वहां में स्थित। आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से मेरा वीडियो को देख रहे हैं, सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताइएगा। चलो, आपका अगला नंबर सवाल पूछेगा कि जो खजुराहो का मंदिर है इसको विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था। आप बिल्कुल सही करोगे, 1986 में। इसको कब शामिल किया गया था, 1986 में शामिल किया गया था, आप याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट है, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है साथियों, बताइएगा। आपके पेपर में पूछेगा कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, आप बिल्कुल सही करोगे, विटामिन के। क्या सही करोगे, विटामिन के। अब आपके एग्जाम में पूछेगा विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों, तो फिलोक्विनोन होता है, फिलोक्विनोन होता है, आप याद रखोगे, फिलोक्विनोन होता है, ठीक है, आप याद रखोगे, फिलोक्विनोन होता है, बिल्कुल इस प्रकार से आपका लिखाएगा, फिलोक्विनोन होता है, ठीक है। चलो, अब आपका पूछेगा अगला नंबर सवाल पूछ सकता है कि मतलब किस बीमारी के कारण खून का थक्का नहीं जमता। अगर आपके शरीर में वो बीमारी रहेगा तो आपका खून का थक्का नहीं जमेगा। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, हीमोफीलिया, वो बीमारी का नाम क्या है, हीमोफीलिया, आप याद रखोगे, आपके पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है साथियों। आप बिल्कुल अच्छे से ऐसे प्रश्नों को कवर करोगे। आपका 12 नंबर सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए साथियों। आपका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। अगर इसमें जोड़ दे जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अगर इसमें जय विज्ञान जोड़ दे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जोड़ दे, तो इसका नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है, जैसे महात्मा गांधी जी ने भी बहुत सारे नारा दिए थे, जैसे हराम हराम है, करो या मरो, डू और डाई, उसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने भी बहुत सारे नारे दिए थे, जैसे में जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया था, बिल्कुल याद रखोगे, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 13 नंबर आपका सवाल है, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाई जाती है साथियों, बिल्कुल सही करोगे, नाइट्रोजन
नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। आप याद रखना साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट वाले हुबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और कितना परसेंट पाया जाता है, तो 78% आपके वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। आप याद रखोगे, ऑक्सीजन आपका 21% पाया जाता है। आप याद रखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.003% पाया जाता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। आपके पेपर में पूछेगा, मध्य प्रदेश का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, नर्मदा नदी को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। आप याद रखोगे, मध्य प्रदेश की एमपी का सबसे लंबा नदी कौन सा है साथियों, नर्मदा नदी है, जिसका लंबाई की बात करेंगे आप याद रखना 1312 किलोमीटर है। इसका लंबाई कितना है, 1312 किलोमीटर है। आप याद रखना, आपके पेपर में आपके एग्जाम में पूछेगा। यह कहां से निकलता है, तो यह निकलता है अमरकंटक की पहाड़ी से। कहां से निकलता है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। भारत की कौन सी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है, आप बिल्कुल सही करोगे, नर्मदा और ताप्ती नदी। तो फिलहाल के लिए यहां पर नर्मदा नदी हो जाएगा। आप याद रखोगे, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है साथियों, नर्मदा नदी पर है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सारा सवाल यहीं से देखने को मिलेगा। आपका 15 नंबर सवाल है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई क्या है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, ध्वनि की तीव्रता हम लोग डेसिबल से मापते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपना बड़ा भैया मानकर इस चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम तक हम आपको ऐसा क्लास करवा देंगे जिससे आपका सिलेक्शन पक्का है, नौकरी पक्का आपका हो जाएगा। आप बिल्कुल सही करोगे, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों, डेसिबल होता है। क्या होता है, डेसिबल होता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। यहां से और भी सवाल बन सकता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। आप याद रखोगे, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आप याद रखोगे। 16 नंबर आपका सवाल है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ा गया था। बिल्कुल सही करोगे, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। पानीपत का प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1556 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आप याद रखोगे। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में बाबर, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। आप याद रखोगे। तीसरा युद्ध आपका 1761 ईस्वी में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर यही फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आप याद रखोगे। अगर केल्विन में पूछेगा तो 373 केल्विन होता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। तापमान को किससे मापा जाता है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, थर्मामीटर से। तापमान को किससे मापा जाता है, थर्मामीटर से। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, आपके पेपर में बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, असम में स्थित है। और यह जो प्रसिद्ध है, यह एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनता है साथियों, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में, असम में। आप याद रखोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में ये सब पूछा जाता है। सर्वदाता रक्त समूह क्या है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा, मतलब सभी व्यक्ति
को वह खून दे सकता है। आप याद रखोगे रक्त समूह ओ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ब्लड ग्रुप आपका ओ हो जाएगा। सर्वग्राही, सर्वग्राही माने सर्व सभी से लेने वाला रक्त समूह कौन सा है साथियों? आप याद रखोगे ए बी। ए बी अगर आपका ब्लड ग्रुप है तो आप सभी से खून ले सकते हैं लेकिन किसी को दे नहीं सकते हैं। ब्लड ग्रुप का रक्त समूह का खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। आपका अगला नंबर सवाल है भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, 1984 में हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984 में हुआ था, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था साथियों? 1984 में हुआ था। आप याद रखोगे भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984 में हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। और भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वह 2 से 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। आप याद रखोगे क्या हुआ था? एक कंपनी था जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको शॉर्ट में एमआईसी, मिथाइल आइसोसाइनेट, उस कंपनी में रिसाव हो गया था, जिसके कारण हजारों लोगों का जान चला गया था। ठीक है, आप याद रखोगे। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों से कौन सा गैस छोड़ता है? आप बिल्कुल सही करोगे, ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा। प्रकाश संश्लेषण में पौधों वायुमंडल में कौन सा गैस लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। पेड़ पौधों का पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg। आप याद रखना, आपके पेपर में ये सब पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है कि रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? आपके पेपर में पूछेगा रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। आप कितना जवाब देते जा रहे हो कमेंट में जरूर बताइएगा। 40 में लास्ट में से आप किससे स्कोर पूछेंगे? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था 1 मई 1897 ईस्वी को। आपके पेपर में पूछेगा रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1897 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद ने किया था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, चलिएगा। आपका अगला नंबर सवाल है चेचक के टीके का खोज किसने किया था? चेचक का जो टीका होता है उसका खोज किसने किया था? चेचक के टीके का खोज किसने किया था? बिल्कुल सही करोगे साथियों, आपके पेपर में बनेगा एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में ये सवाल बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, NH44। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आप याद रखोगे, यह श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक जाता है। आप याद रखोगे, इसका टोटल लंबाई 3745 किलोमीटर। इसका टोटल लंबाई की बात करेंगे 3745 किलोमीटर है। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल पूछा जाएगा। इसका पुराना नाम NH7 था, लेकिन अब आपको NH44 बोलना पड़ेगा, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है साथियों, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा कौन सा, सबसे लंबा तो हम लोग जान लिए, लेकिन सबसे छोटा कौन है? तो है NH47। NH47, NH का मतलब नेशनल हाईवे होता है। ठीक है, चलो। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? आपका जवाब आना चाहिए। तो जंग लगने पर लोहे के भार का परिवर्तन बढ़ जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा साथियों। जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 इंटू O3 इंटू 10H2O। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा।
चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, मध्य प्रदेश में उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? आपके पेपर में पूछेगा उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो शिप्रा, शिप्रा नदी के किनारे आपका उज्जैन नदी स्थित है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। यहाँ पर 12 वर्ष में कुंभ मेला का आयोजित किया जाता है, आप याद रखोगे। ठीक है, चलो। आपका अगला आने वाला सवाल है साथियों, कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया को। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, आप याद रखोगे। कोशिका के आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है, आप याद रखना, आपके पेपर में पूछा जाएगा। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? बिल्कुल सही करोगे साथियों, सतलुज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर बनाया गया है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो। भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो वो टिहरी बांध हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, आप याद रखोगे। आपका 29 नंबर सवाल है साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है, आप जवाब देंगे। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? बताइएगा, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? आप बिल्कुल सही करोगे, सोडियम। क्या सही करोगे? सोडियम, आपके पेपर में सवाल बनेगा, सोडियम। ठीक है, सोडियम। किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम को आप याद रखोगे। आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहने का मतलब है भारत का खोज। भारत का खोज पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, आप याद रखोगे। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। यह जो पुस्तक था, पूछेगा कब लिखा गया था? भारत का खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक कब लिखा गया था? तो 1944 में। कब लिखा गया था? 1944 में। आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप याद रखना। चलो, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी जी का है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी जी का। ठीक है, आप याद रखोगे। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? आप बिल्कुल सही करोगे, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, आप याद रखना, आपके पेपर में यहीं से सवाल हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। चलो, आपका 32 नंबर सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप बिल्कुल सही करोगे, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। उसके बाद दूसरा में आपका मध्य प्रदेश हो जाता है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में आने वाला सवाल है साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप याद रखेंगे। आपका अगला आने वाला सवाल है कि बेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1 की कमी के कारण आपका बेरी वेरी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है, आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था, आप याद रखोगे। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था, आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था साथियों? सर आइजक न्यूटन ने दिया था। सर आइजक
आइजैक न्यूटन ने दिया था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। गति का नियम किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। आप याद रखोगे, दूरबीन का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु पशु कौन सा साथियों? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। 36 नंबर का, ठीक है। चलो, 37 नंबर आपका सवाल है कि मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। आपका जवाब आना चाहिए 206। कितना आना चाहिए? 206। आपका अगला नंबर सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था साथियों? आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। आप याद रखना, आपके पेपर में आने वाला सवाल है। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजाद दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। चलो, 39 नंबर आपका प्रश्न है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या होगा? सीएनजी का मुख्य घटक आपका मीथेन होगा। आप याद रखोगे, सीएनजी का मुख्य घटक क्या होगा साथियों? मीथेन होगा, जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है, ठीक है। आप याद रखोगे। आपका 40 नंबर सवाल है कि भारत में किस राज्य को सोया स्टेट भी कहा जाता है? सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? आप याद रखोगे, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। और यहाँ पर सोयाबीन भी अधिक मात्रा में होता है, आप याद रखोगे। तो आपने 40 में से कितना प्रश्न सही किया, कितना स्कोर हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर डेली ऐसा क्लास करना चाहते हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।